धन्यवाद। आज हम समपटल सर्वेक्षण की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्लेन सर्वे कहते हैं। प्लेन सर्वे एक ऐसा सर्वेक्षण यंत्र है जिसका उपयोग बहुत सरल किया जाता है। इसमें हम एक क्षेत्र पुस्तिका पहले रफ तैयार कर ली जाती है और उसका किसी भी धरातल के जो दर्शावली होती है उसका एक पैमाने के आधार पर कागज़ पर उतारा जाता है, उसका नक्शा बनाया जाता है, जिसे आंकड़ों की सहायता से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम आने वाले कौन कौन से उपकरण होते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम आने वाले मुख्य उपकरणों में प्लेन टेबल और उसका त्रिपाद स्टैंड होता है, उसके बाद में एलिडेड होता है, स्प्रिट लेवल होता है, साउल कांटा होता है, साउल पिंड होता है, ट्रम्प कंपास होता है, जरीब या फीता दोनों में से किसी एक को काम में लेते हैं, सर्वेक्षण दंड होता है, एरोज होते हैं, तीर होते हैं, ड्राइंग कागज़, ड्राइंग पेनें, ऑल पेन, ड्राइंग उपकरण, कागज़, पेंसिल, रबर, पेन कटर, ये सब हमें इसमें ज़रूरत पड़ते हैं। प्लेन टेबल चीड़ या सागौन की लकड़ी का 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा तख्ता या बोर्ड बना हुआ पट्टा होता है, जिसका आकार 45 बाई 45 सेंटीमीटर से 60 बाई 60 सेंटीमीटर तक होता है और ये 2-3 तख्तियों को जोड़ के ये बनाया जाता है। इसके 3 स्टैंड होते हैं जिसको हम पैर कह सकते हैं, जिसे त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। इसके ऊपर इसको कस दिया जाता है, ऊपर रख के इसका स्क्रू होता है, स्क्रू की सहायता से इसको कस दिया जाता है, जिसके बाद में हिलती नहीं है। इसके बाद में जब हम इसको काम में लेते हैं तो इसका पहले आता है एलिडेड। एलिडेड में 2 फलक होते हैं, एक आई वैन होता है, एक साइड वैन होता है, मतलब एक दर्शी वैन होता है और एक जिसकी सहायता से हम किसी जो दृश्य करना होता है आँख की सहायता से उसको देखते हुए उसको हम उपयोग में लेते हैं। दृश्य आईवैन जो होता है उसके अंदर एक हल्का सा एक धागे घोड़े का पाल टाइप सा हल्का सा लेयर होती है, जिसकी सहायता से देखते हुए हम आगे जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसको हम देखते हैं। इसी तरह हम उसके बाद में स्प्रिट लेवल होता है जो हमें प्लेन टेबल का लेवल करने के काम में आता है। इस लेवल के जो स्प्रिट लेवल होता है इसके अंदर स्प्रिट भरा होता है, जिसके कारण स्प्रिट एक ऐसी वस्तु होती है जो बहुत कम तापमान में भी जमती नहीं है और काफ़ी अधिक तापमान भी छोड़ती है। इसके बीच में एक बुलबुला होता है, जो हवा का बुलबुला बीच में आ जाए तो ये हमें ये बताता है कि अब जो टेबल है हमारी वो लेवल हो गई है। इसके बाद साउल कांटा होता है जो हमें चिमटा होता है, चिमटे की सहायता से हमें जो हम केंद्र बिंदु लेते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं, उसका धरातल से टेबल के ऊपर जो मुख्य बिंदु होता है उसको हम लिया जाता है और उसको मापने के लिए प्लम बोब होता है जो उसके साथ ही चिमटे के साथ ही लगा हुआ होता है, साउल के साथ ही लगा हुआ होता है। इसी तरह एक ट्रम्प कंपास होता है। ट्रम्प कंपास की सहायता से हम लोग उत्तर और दक्षिण दिशा को ज्ञात करते हैं। ट्रम्प कंपास हमेशा 2 दिशाओं को बताएगा, एक उत्तर की साइड बताएगा और एक दक्षिण की साइड बताएगा, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके बाद में किन्हीं स्थानों को मापने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उनकी दूरी कितनी है, कहाँ है, कितने दूर हैं, और जो हमारी एक बेस्ट लाइन होती है, आधार रेखा होती है, उसको मापने के लिए हम लोग फीता जनरली हम काम में लेते हैं और ये 15 मीटर का, 30 मीटर का, 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके बाद में सर्वेक्षण दंड होता है, जिसमें ये एक लंबा पतला लोहे का या लकड़ी का लट्ठा होता है, जिसमें लाल और सफ़ेद रंग की 1-1 फीट के कलर किए हुए होते हैं, सफ़ेद या लाल, सफ़ेद या लाल, इस तरह ये 7 से 10 फीट लंबा लठ होता है।
एरोज होते हैं, तीर होते हैं जो 15 से 18 इंच लंबी लोहे की कील होती है, जिसका एक सिरा नोकदार होता है, दूसरा गोलाकार होता है, दूसरा रोशनदार। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे इनको गढ़ा जाता है। इसके बाद में जो उपकरण होते हैं जिनमें ड्राइंग सीट होती है, ड्राइंग सीट पे काम करने के लिए हमें रबर, पेंसिल, ऑयल पेन और ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो कुछ ऐसी स्टॉपर पिन्स होती हैं जो हमें वहाँ कुछ ऐसे स्थानों पे लगानी होती हैं, वो भी हमें काम में लेती है। तो ये इस तरह के जो उपकरण हैं जो हमें प्लेन टेबल सर्वेक्षण के दौरान हम काम आते हैं और हम जनरली इनका उपयोग करते हैं। धन्यवाद।